सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ पीएससी। तो पीएससी या फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ के जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होता है। तो पीएससी वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोल में दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड्स पर एक जैसी फ़ोटो लगी होती हैं, या तो मिलती जुलती होंगी या सेम फ़ोटो। अगर दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड्स पे पाई जाती हैं तो उनको फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज़ या पीएससी का जो डाटा है उसमें कंप्यूटर फैच कर लेता है और वो उनको पीएससी में आ जाते हैं। वो तो उसका पर्पस क्या रहता है, उसमें हमें करना क्या होता है, उसमें ये करना होता है कि उन दोनों रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होता है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो इलेक्टर हैं उनके दो वोटर आईडी कार्ड बने होते हैं, तो उसमें से एक को डिलीट करना होता है और एक को रिटेन करना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पीएससी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, पीएससी में जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो इसमें दो तरीके से आपको पीएससी के केसेस मिल सकते हैं। एक तो पहला केस होगा कि जो दोनों रिकॉर्ड हैं वो एक ही पीएस के अंदर होंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी पीएस है, पीएस नंबर 1 है, तो अगर पीएससी का कोई आपके पास रिकॉर्ड आया है तो उसके इलेक्टर के दोनों जो डिटेल हैं वो पीएस नंबर 1 के ही अंदर होंगे। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड आपके पीएस में है, मान लीजिए एक रिकॉर्ड पीएस नंबर 1 में है और दूसरा रिकॉर्ड पीएस नंबर 2 में है। तो पहला वाला केस था जो दोनों रिकॉर्ड एक ही पीएस के अंदर थे, वो था विद इन पार्ट। और दूसरा केस जो था जिसमें दोनों में से एक रिकॉर्ड अलग पीएस में था, दूसरा रिकॉर्ड अलग पीएस में था, तो वो कहलाता है अक्रॉस पार्ट। ठीक है, तो विद इन पार्ट और दोनों अक्रॉस पार्ट, दो तरीके से आपके पास ये पीएससी के रिकॉर्ड आएंगे। तो इसमें वेरिफिकेशन कैसे करनी है अभी हम उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दो रिकॉर्ड हैं उनमें से एक रिकॉर्ड आपके पास है और एक किसी दूसरे पीएस में है, और उसमें से जब आपने वेरिफिकेशन करा, वेरिफिकेशन करने के दौरान आपको इलेक्टर आपके पीएस में मिल गया और जो आपके पीएस में रहता है वही वाला वो वोटर आईडी कार्ड रखना चाहता है और दूसरा वाले वोटर आईडी कार्ड को कहता है वो डुप्लीकेट है, उसे कटवाना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमें ओपन करना है बीएलओ ऐप। ओपन करने के बाद इसमें ऑप्शन है पीएससी और डीएससी का। तो सबसे पहले देखिए पीएससी का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन है, एक पीएससी आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन और जनरेट फॉर्मेट ए रिक्वेस्ट। तो पीएससी आइडेंटिफाई में जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें दिख जाएंगे कि जो भी हमारे पीएस के अंदर जो फोटो सिमिलर एंट्रीज हैं पीएससी की, उसके रिकॉर्ड आप हम सिर्फ इसमें शो कर देख सकते हैं। ठीक है, ये विद इन पार्ट में था और ये अक्रॉस पार्ट में है, तो आप इसमें बस देख सकते हैं क्या क्या रिकॉर्ड हैं। तो इनको जब हमें प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे हम, उसके बाद ये देखिए चेकलिस्ट सबमिशन में हम जाएंगे। चेकलिस्ट सबमिशन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पीएससी के रिकॉर्ड हैं, ये देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग में आपके ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 और उनकी आईडी क्लस्टर आईडी दिखा देगा और यहाँ दिखा देगा कंप्लीटेड। जो आप वेरीफाई कर देंगे वो कंप्लीटेड में आ जाएंगे। तो आपको पेंडिंग में देखना है, आपके पास ये 4 हैं अभी इसमें। तो पहले जो क्लस्टर आईडी है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये रिकॉर्ड दिखा दिया इन्होंने कि फोटो सिमिलर एंट्रीज में इनके 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं ये। ठीक है, सीरियल नंबर 1 पे और सीरियल नंबर 2 पे ये नाम लिखे हैं इनके, और नीचे एपिक नंबर है और पार्ट नंबर लिखा है। तो हमें क्या करना है, इसमें पार्ट नंबर हमें अपना देखना है। ये देखिए इसमें अलग पार्ट है, इसमें अलग पार्ट है। तो हाँ, बीएलओ को क्या करना है कि आपके पार्ट के अंदर जो पेंडिंग होंगे आपको उस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये 79 पार्ट है, तो इसमें नाम पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये इनकी डिटेल ओपन हो जाएगी। डिटेल ओपन होने के बाद
हमें इनकी चेकलिस्ट देखनी है कि चेकलिस्ट में जो एप्लीकेंट लेके आए हैं या एप्लीकेंट ने बताया है कि फॉर्मेट ए के साथ जो कंफर्मेशन लेटर है उसमें एप्लीकेंट टिक करके बताएंगे कि उनको कौन सा रिकॉर्ड अपने पास रखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये कंफर्मेशन लेटर है, इसमें इन्होंने इलेक्टर ने टिक किया है कि वो कौन सा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए नीचे ऑप्शन है इसके अंदर रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, इसे अपलोड कर सकते हैं हम। इसमें क्या करना है, हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है, टेक फोटो पे क्लिक करना है। टेक फोटो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इसको अपलोड कर देंगे हम, फोटो क्लिक कर लेंगे। ये कंफर्मेशन लेटर है, इसमें जो पीएस है आपका उस पर अगर इसने टिक किया है तो उसको आप अपलोड करके राइट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद इसमें रिमार्क्स लिखना है और नीचे एक्शन लिखना है। तो रिमार्क्स में हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये जो आपके पीएस का हो वो नाम कटवाना चाहते हैं तो आप इसमें रिप्लिकेट लिख दीजिए, अदरवाइज इसमें ओरिजिनल लिख दीजिए आप। ठीक है, और एक्शन में भी आप इसको ओरिजिनल मार्क कर दीजिए। अगर कोई शिफ्ट हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो तो ये एएसडी का ऑप्शन है नीचे, इसे मार्क कर सकते हैं। अगर किसी का फोटो मिसमैच है तो ये नीचे फोटो नॉट मैच, इस पे क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट में रिमार्क्स लिखा है, रिमार्क्स के अंदर हम लिखेंगे इसे वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट। ठीक है, ये लिखेंगे हम इसके अंदर। ये करने के बाद हमें इसे सबमिट कर देना है। ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये देखिए ये जो क्लस्टर आईडी है फर्स्ट वाली सीरियल नंबर की, इसमें हमने ऊपर वाले पे तो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 पे हमने अपलोड कर दिया है कंफर्मेशन लेटर। अब ये सीरियल नंबर 2 पे भी हमें अपनी रिपोर्ट मार्क करनी पड़ेगी। तो सीरियल नंबर 2 पे जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें नीचे एक्शन दे रखा है, या तो आप नो इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेंट की आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा है डुप्लीकेट। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें एप्लीकेंट ने बता दिया है कि जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड था वो ओके है उनका, और जो ये वाला इस पीएस में जो रिकॉर्ड है वो ये डिलीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली हमें डुप्लीकेट मार्क करना है और यहाँ पे भी डुप्लीकेट लिख देंगे। इसमें लिखने के बाद इसको भी हमें सबमिट कर देना है। ठीक है, ये देखिए दोनों सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं ये। अब हम दोनों पे क्लिक करके देखेंगे, ये भी ऑलरेडी सबमिटेड है और ये भी ऑलरेडी सबमिटेड है। तो इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट वाले में तो हमने ओरिजिनल किया है, कंफर्मेशन लेटर अपलोड कर दिया, और सेकंड वाले में इसे डुप्लीकेट मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपको अपने पीएस में जो भी आपके पीएस में रिटेन है उनको ऐसे ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, पहले वाले रिकॉर्ड में हमने बताया था कि आप इलेक्टर के घर गए, आपको मिला, और आपके पीएस में ही जो इलेक्टर है वो रहना चाहता है, जो आपके पीएस का रिकॉर्ड है उसे रखना चाहता है और दूसरे पीएस का रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहता है। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्टर के घर जाते हैं और वो आपको मिलता ही नहीं है इलेक्टर, या आपके पास फॉर्मेट ए या कंफर्मेशन लेटर किस आता है और वो इलेक्टर कहता है कि आपके पीएस का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है और जो दूसरे पीएस में रिकॉर्ड है उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए अब उसकी वो भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें इसमें ओपन करना है, ये देखिए पीएससी में ये ऑप्शन है चेकलिस्ट सबमिशन। चेकलिस्ट सबमिशन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पेंडिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। पेंडिंग रिकॉर्ड्स आने के बाद हम इसमें अपना जो भी वो क्लस्टर आईडी है उस पर क्लिक कर देंगे जो हमें वेरीफाई करना है। क्लस्टर आईडी में अब ये देखिए 2 रिकॉर्ड खुल गए, इनके ओपन हो गए। एक रिकॉर्ड है 79 पीएस में और दूसरा रिकॉर्ड है 94 पीएस में।
तो अब ये जो BLO ऐप जो अकाउंट है, ये 79 PS का अकाउंट इसमें जो BLO ऐप है ओपन है। और जो आपके पास हमारे पास फॉर्मेट ये आया है, ये इलेक्टर की इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन में हमें ये पता चला है कि BLO 79 PS में जो है वो रिकॉर्ड उसको वो डिलीट करवाना चाहते हैं और 94 जो PS है उसको वो रखना चाहते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इसमें सिंपली आपको आपका जो PS है 79 ऊपर वाला रिकॉर्ड जो है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो अगर आपके पास फॉर्मेट ए का कंफर्मेशन लेटर है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको उसको अपलोड करना है। तो इस केस में हमारे पास कंफर्मेशन लेटर है, तो उसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, टेक फोटो पे क्लिक करना है और ये फाइल हमें फ़ोटो खींच क्लिक करके अपलोड कर देना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये ऊपर दोबारा राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए अपलोड हो गया है फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए में हमें पता चला कि जो हमारे PS में है रिकॉर्ड वो डिलीट करवाना चाहता है इलेक्टर, और दूसरे जो PS में है वो रखना चाहता है। या अगर इसी को हम ऐसे ले लेते हैं कि आप जिस आपके PS में आप गए वेरिफिकेशन करने और वो इलेक्टर आपको मिला ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये देखिए हमने अपलोड कर दिया। इसमें हमें रिमार्क्स देना है। रिमार्क्स क्या देना है आप हमें, इसमें हम रिमार्क्स देंगे अगर हमें पता है चल गया, अगर इलेक्टर हमें की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई किसी के ज़रिए कि वो हमारा वाला जो PS का रिकॉर्ड है उसे डिलीट करवाना चाहता है, तो आप इसमें लिखेंगे डुप्लीकेट। नीचे आएंगे, नीचे देखिए एक्शन के अंदर हम इसे लिखेंगे ASD, ठीक है। ASD के अंदर हम ये सिलेक्ट रीज़न करेंगे। रीज़न हमें क्या करेंगे, एब्सेंट परमानेंट शिफ्टेड, क्योंकि हमारे PS में ये जो इलेक्टर हैं रहते ही नहीं है, तभी तो वो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट होगा। क्योंकि अगर वो 2 PS में बना है और किसी दूसरे PS में अगर इलेक्टर रहता है तो उसका साफ मतलब है कि वो आपके PS में नहीं रहते, शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो आपको ये ASD में शिफ्ट कर लेना है। इस शिफ्ट करने के बाद ये रीज़न सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद ये रिमार्क्स देगा। रिमार्क्स में आपको क्या दे देना है, शिफ्टेड, क्योंकि आपके PS में वो इलेक्टर है ही नहीं। और अभी हमने देखिए ऊपर रिमार्क्स लिखा है डुप्लीकेट, हम यहाँ पे डुप्लीकेट के साथ की जगह शिफ्टेड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके PS में रहता ही नहीं है इलेक्टर। चाहे हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि वो दूसरा कहीं और शिफ्ट हो गए, चाहे हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि इस एड्रेस पे नहीं रहते, यानी आपने वेरिफिकेशन किया और आपको उस एड्रेस पे इलेक्टर नहीं मिले, दोनों ही केसों में आपको ये शिफ्टेड मार्क करके नीचे एक्शन में एब्सेंट ओब्लिक परमानेंट शिफ्टेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म जनरेट फॉर्म 7 पे क्लिक कर देना है। जनरेट फॉर्म 7 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब ये पूछेगा डू यू वांट टू फिल फॉर्म 7, तो आपको इसको कर देना है यस। यस जैसे ही आप करेंगे सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, इस पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये देखिए पहले वाला जो हमारा PS का रिकॉर्ड है इस पर तो हमने वेरिफिकेशन फील्ड वेरिफिकेशन सबमिट कर दिए। अब ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला पे हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें नो इन्फॉर्मेशन करके आप इसमें रिमार्क्स दे सकते हैं। नो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ये किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इलेक्टर आपको मिला ही नहीं है, या इस केस में जैसे हमारे पास कंफर्मेशन लेटर आ गया तो इसमें आप रिमार्क्स लिख सकते हैं कि ओरिजिनल, आप इसको ओरिजिनल का रिमार्क्स दे देंगे, ठीक है। और ऊपर एक्शन में नो इन्फॉर्मेशन इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं। डुप्लीकेट हम इसे दिखा नहीं सकते क्योंकि डुप्लीकेट करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और ये रिकॉर्ड हमें डिलीट नहीं करना। डिलीट कौन सा करना था हमें, जो हमारे PS का रिकॉर्ड था,
ठीक है, तो ये दूसरे पीएस का रिकॉर्ड है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। इसमें खाली हमें या तो नो इन्फॉर्मेशन देनी है, रिमार्क्स में भी नो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, या तो फिर रिमार्क्स में अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इसको ओरिजिनल लिख देंगे। ठीक है, ओरिजिनल। इसके करने के बाद इसको हमें सबमिट कर देना है। ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार से आपको पीएससी का जो फील्ड वेरिफिकेशन है इस प्रकार से आपको करनी है। होपफुली आपको सब क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।